स्टूडेंट, आज फिर से हम नए टॉपिक के साथ आपके सामने में क्लास प्रस्तुत करती हूँ। कक्षा 7 किसले भाग 2 का पार्ट 3 ये कविता है। इस पार्ट में सिर्फ कविता ही आज हम आपको पढ़ कर सुनाएंगे और अगले पार्ट में हम आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। ठीक है, चलिए। पुष्प की अभिलाषा। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बलमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मुझे तोड़ लेना बनवाली उस पथ तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। देखिए बच्चों, ये जो लिखे हुए हैं बहुत ही प्यारा सा लेखक है माखन लाल चतुर्वेदी। माखन लाल चतुर्वेदी जो है इस कविता के लेखक है। और यहाँ शब्दार्थ है, चाह का चाह है, चाह इस शब्दार्थ जो है आपको याद कर लेना है अपने अनुसार, और याद करके इसका अर्थ समझ जाइएगा। और देखिए ये जो क्वेश्चन आंसर है सब कमेंट करके जल्दी से बताइएगा, इसका कमेंट करके। तो इसका क्वेश्चन आंसर कराएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन बड़ा नहीं होगा। हम देख लेते हैं थोड़ा सा। नहीं, बड़ा नहीं होगा, हम बताइए देते हैं। देखिए क्वेश्चन आंसर है, निम्नलिखित पंक्तियों के भावार्थ स्पष्ट कीजिए। चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग पर इठलाऊं। देखिए यहाँ भी हम कॉपी में क्वेश्चन के साथ लिखे हुए हैं। ठीक है, इसका भावार्थ है कि हे प्रभु, हमारी अभिलाषा सम्राटों के मृत शरीर पर डाले जाने की नहीं, और देवताओं को सिर पर चढ़कर अपने को भाग्यशाली माने, ऐसी भी हमारी अभिलाषा नहीं। दूसरा क्वेश्चन है, प्रस्तुत पाठ में मैं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो ये है पुष्प के लिए किया गया है। और तीसरा क्वेश्चन है, हे बनवाली मुझे तोड़कर उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते पर अपनी मातृभूमि पर शीश चढ़ाने वाले वीर जाते हैं। उपयुक्त भाव का पाठ ही जिन पंक्तियों के द्वारा अभिव्यक्ति होती है उन पंक्तियों के लिए लिखिए। देखिए क्वेश्चन है तो आपको आंसर बता देते हैं कि मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीरनी। इसका आंसर यही है। और चौथा क्वेश्चन है कि भाग्य पर इठलाऊं का कौन सा अर्थ ठीक लगता है? क में भाग पर नाराज होना, ख में है भाग पर गर्व करना, ग में है भाग पर विश्वास न करना। तो ये है भाग पर गर्व करना। ठीक है, अब देख लीजिए बुक में हम ले चलते हैं कि 5वां क्वेश्चन, चाह नहीं पद कवि की किस तरह भावना को व्यक्त कर रहा है? कवि के विषय में बताना है और पाठ के आगे से इस दोनों क्वेश्चन से आपको कोई लेना देना नहीं है। चलिए व्याकरण से हम बता देते हैं। थोड़ा जूम कर लीजिएगा अगर आप लोग को ना बुझाए तो। ठीक है, भाग्य शब्द के पहले 100 उपसर्ग लगाकर सौभाग्य शब्द बनते हैं। इसी प्रकार नि, दुह, अन उपसर्ग लगाकर प्रत्येक से 2-2 शब्द बनाना। तो देखिए नि का होगा निहत्या और चिन्हित, और द का हो जाएगा दुह से दुष्ट कर्म और शत्रु, और अन से देखिए अन अनावश्यक अपराय। देखिए ये हम पेंसिल से लिखे हुए हैं। ठीक है, और ये कविता के अनुसार चित्र बनाना है। आप चित्र बना सकते हैं अपने मन से।
और मातृभूमि या देश प्रेम से संबंधित अपने कवियों को कविताएं लिखनी है, जो खोज करके पढ़िए, अपनी कक्षा में सुनिए, देश गान को सुनाइए, जो आपको याद है उसको सुनाइए। चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। चैनल पर मेरे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।